रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्चबिशप को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में छोटा सा एक टापू था जहां एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते थे। आर्चबिशप को पता चला कि लोग झील के टापू पर रहने वाले 3 साधुओं के दर्शन करने जा रहे हैं। उसने सुना कि गांव वाले उन्हें संत मानते हैं, लेकिन चर्च ने उन्हें संत घोषित नहीं किया। चर्च में लोगों की संख्या घट रही थी, जबकि झील के टापू पर जाने वालों की भीड़ बढ़ रही थी। आर्चबिशप ने निश्चय किया कि वह स्वयं उन 3 साधुओं को देखने जाएगा। टापू पर उसने 3 वृद्ध साधुओं को देखा जो बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे। आर्चबिशप ने पूछा, तुम लोगों को संत किसने बनाया? साधुओं ने कहा, हम तो बस साधारण लोग हैं, हमने खुद को कभी संत नहीं माना। आर्चबिशप ने पूछा, क्या तुम्हें चर्च की प्रार्थना याद है? साधुओं ने जवाब दिया, हम अनपढ़ हैं, वह बहुत लंबी प्रार्थना हमें याद नहीं रहती। आर्चबिशप ने पूछा, तो फिर तुम कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? साधुओं ने कहा, हम बस इतना कहते हैं, तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर दया करो। आर्चबिशप ने कहा, यह प्रार्थना नहीं है, मैं तुम्हें सही प्रार्थना सिखाऊंगा। उसने चर्च की आधिकारिक प्रार्थना उन्हें सिखाने की कोशिश की, लेकिन वे भूल जाते थे। आखिरकार साधुओं ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे याद रखने की। आर्चबिशप नाव में बैठकर वापस लौटने लगा, संतुष्ट कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अचानक उसने देखा कि 3 साधु पानी पर चलते हुए उसकी नाव की ओर आ रहे हैं। साधुओं ने कहा, क्षमा करें, हमें प्रार्थना फिर से सिखा दें, हम भूल गए। आर्चबिशप को एहसास हुआ कि उनकी सरल प्रार्थना ही सर्वोत्तम है। आर्चबिशप को पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति सरलता में ही होती है। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, वही जारी रखो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची आध्यात्मिकता आवश्यक रूप से अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि ईमानदारी, विनम्रता और परमात्मा के साथ सीधे संबंध में पाई जाती है। सादगी, विश्वास और ईमानदारी विस्तृत धार्मिक प्रथाओं से अधिक मायने रखती है, और यह कि भगवान शुद्ध हृदय की सुनते हैं, चाहे कोई कैसे भी प्रार्थना करे।